दिल्ली में गैंगवार की एक और वारदात ने सनसनी फैला दी। दिन दहाड़े सरेआम कोर्ट परिसर में पेशी पर आए एक हिस्ट्री सीटर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह कि इस काम को अंजाम देने वाले 3 आरोपी नाबालिग हैं। जी हां, अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के गैंगवार में नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है? पुलिस के शिकंजे में आए इन नाबालिग आरोपियों का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इनकी हरकतों पर गौर कीजिए। सकपकाए और हक्के बक्के से नजर आने वाले इन लड़कों को देखकर लगता ही नहीं कि इन्होंने कुछ देर पहले सरेआम कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। जी हां, ये लड़के उसी गिरोह के सदस्य हैं जिसने कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में एक आरोपी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। लगातार चल रही गोलियों से पूरे परिसर में दहशत फैल गई। पहले तो लोगों ने इसे आतंकवादी हमला समझा, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि पेशी के लिए आए एक घोषित अपराधी इरफान उर्फ छेनू को 4 बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसाई। दरअसल कई आपराधिक मामलों में लिप्त इरफान उर्फ छेनू को बुधवार को पेशी के लिए कड़कड़डुमा कोर्ट लाया गया था। 2 कांस्टेबल इरफान को लेकर जैसे ही कोर्ट नंबर 73 के पास पहुंचे, सामने से आ रहे 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां चलते देख कोर्ट परिसर में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। बंदा आ रहे थे, अचानक गोली की आवाज सुनते हम लोग बैठे कि गोली कैसे हो गई। जब देखा तो सामने गोली और एक पुलिस वाले को गोली लगी, मेरे दिमाग से तो उनकी एकदम धार फूट पड़ी उसे। ये सिंपली एक गैंगवार का परिणाम है, कोइंसिडेंट गैंगवार का रिजल्ट है। किसी मुलजिम ने किसी मुलजिम को हायर करने मारने के लिए हायर किया। इनको ये दक्षिणपुरी के बच्चे थे, 4 थे, और उन्होंने जैसे वो अंडर ट्रायल प्रिजन कोर्ट के अंदर पेश होने आया तो इन्होंने तो फायर कर दिया। गोलियां चलने के दौरान कांस्टेबल रामकुमार इससे पहले कि कुछ समझ पाते उन्हें कई गोलियां लग गई। कांस्टेबल रामकुमार को सिर और सीने पर कुल 4 गोलियां लगी, जबकि दूसरे कांस्टेबल और पेशी के लिए आए इरफान को भी कई गोलियां लगी। रामकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल कांस्टेबल और घोषित अपराधी इरफान को अस्पताल में दाखिल कराया गया। गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए 4 बदमाशों को वकीलों की मदद से पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा। वकीलों ने पकड़े गए बदमाशों की जमकर पिटाई भी की। कांस्टेबल रामकुमार की मौत की खबर सुनकर उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनके साथी भी गमगीन है। डिटेल पता नहीं, बस ये है कि भाई फायरिंग हुई है, उनको गोली लगी। कोर्ट में दिन दहाड़े सरेआम करीब 10 राउंड गोलियां चलाने के आरोप में पकड़े गए 4 में से 3 बदमाश नाबालिग और दिल्ली के संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं। 4 बदमाश गैंगवार में इरफान के विरोधी गैंग के कहने पर उसकी हत्या करने आए थे। पुलिस ने मौके से 2 कट्टे और एक रिवॉल्वर बरामद किए हैं। 4 एक्यूज को पकड़ लिया है, कुछ पुलिस की और कुछ पब्लिक की जो मदद से किया है। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले कड़कड़डुमा कोर्ट में हुई इस गोलीबारी ने न सिर्फ कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पिछले कुछ महीने में दिल्ली में करीब आधा दर्जन से अधिक गैंगवार हो चुके हैं। कोर्ट की कार्रवाई अपने रफ्तार से चल रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज से सब कुछ थम गया। इस बीच एक कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके मंसूबे भी साफ हो गए हैं। लेकिन इस वारदात ने इस ओर भी इशारा किया है कि कैसे अपराधी हथियारों के साथ बेहद ही आसानी से कोर्ट परिसर तक में दाखिल हो जा रहे हैं। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।